हाय। हम कहाँ तक आए थे? हमने कहानी सुन रहे थे हम लोग। मैं बच्चों के लिए कहानी सुना रही थी, आप सुन रहे हो ना? हाँ। तो जैसे कि ये 3 जन फ्रेंड थे, सुदामा, कृष्ण महाराज और हमारे बलराम भाई। बलराम भैया सोए और सुदामा जी उनका ये करने लगे, क्या पहारा देने लगे, और कृष्ण महाराज भी सो गए। तो क्या हुआ, राक्षस आ गया। राक्षस आ गया तो जैसे जैसे सुदामा जी ने बोला कि मैं निपट लूँगा इस राक्षस से, तो उनको लगा कि क्या करने, अभी छोटा सा है राक्षस, तो मैं निपट लूँगा, ये दोनों को सोने दो। तो उन्होंने राक्षस से लड़ना चालू कर दिया। राक्षस सता रहा था, सोने नहीं दे रहा था। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही राक्षस के ऊपर वो आक्रमण करते तो वो राक्षस उनको ही मतलब ज़्यादा सताने लगा। तो वो थक गए, वो राक्षस से मतलब युद्ध करके करके सुदामा जी थक गए। फिर उन्होंने बलराम जी को उठाया और बोले कि बलराम भैया, मुझसे तो ये राक्षस सुन नहीं रहा है, आप देखो ये क्या करता है। तो बलराम जी भी लड़ने लगे, राक्षस को लड़ने लगे। वो भी थक गए कि अरे भगवान अभी क्या करे, बलराम से भी कुछ हो नहीं रहा है, बलराम भैया से। तो उन्होंने कृष्ण जी को उठाया और बोला कि राक्षस सुन ही नहीं रहा है हमारी बात, हमसे मतलब इसके ऊपर हम जीत पा नहीं रहे हैं, तो क्या करें। तो कृष्ण महाराज उठे और उन्होंने क्या किया, कृष्ण महाराज ने जो जैसे लड़ना स्टार्ट कर दिया। तो उनको एक बात याद आ गई, जैसे कि समझ में आ गई कि अरे जैसे ही मैं राक्षस से लड़ रहा हूँ, उसको जितना मैं मारता हूँ वो उतना ही बड़ा बड़ा होते जा रहा है। राक्षस कैसे हुआ, जितना वो मार रहे थे उतना बड़ा बड़ा होते जाता, मतलब एक वार करने के बाद वो थोड़ा बढ़ता, दूसरा वार करने के बाद और बढ़ता। उनको समझ में आ गया कि इसका टैक्ट क्या है। कृष्ण महाराज को समझ में आ गया कि ये क्या कर रहा है। जैसे कि अभी वही समझ है हमारी कि जैसे ही इसको फैलाया जाता है, इसको मारा जाता है, वो और बढ़ता है। तो कृष्ण महाराज ने एक बात सोची कि हम इसका क्या कर सकते हैं, इस राक्षस से हम कैसे निपट सकते हैं। जैसे ही वो आक्रामक करता कृष्ण महाराज के ऊपर, तो वो उसका वार ऐसे चुकाते थे। कृष्ण महाराज राक्षस का वार चुकाते थे। जो वार उनसे चुकता था वही वार से वो छोटा हो जाता था। एक भी वार राक्षस का अगर चुकता था तो उसका कद छोटा हो जाता था। ये बात उनको समझ में आ गई। तो क्या किया कृष्ण महाराज ने, जैसे ही उसको उकसाया कि वो उनके ऊपर आक्रमण करे। जैसे ही वो आक्रमण करता कृष्ण महाराज उसका घाव चुकाते थे कि उसका घाव अपने ऊपर आने नहीं देते। वैसे वैसे करके झाड़ियों के पीछे इधर उधर पूरा जंगल घूम के कृष्ण महाराज ने उसको इतना छोटा कर दिया कि वो इतना छोटा हो गया। देखो सुनो गौर से, कृष्ण महाराज ने ये सोचा और अपनी युक्ति से, जैसे कि एक आइडिया बनता है, एक आइडिया से उन्होंने वो राक्षस को इतना छोटा बना दिया। जैसे ही राक्षस छोटा हो गया, कृष्ण महाराज ने उसको क्या किया होगा, छोटे से राक्षस को फिर वो मारना आसान था तो मार दिया। जैसे कि वो मर गया, पूरा जंगल का ये जो लोग डर रहे थे वो सबका डर नष्ट हो गया। वो पूरा मतलब राक्षस ही नहीं है तो डर किस बात का। ऐसे ही हमारा कोरोना है बच्चों, ये ऐसे ही हमारा कोरोना है। समझो हमें क्या करना है। आप बच्चे समझदार हो, आप बड़े समझदार हो। जैसे जैसे हम इसका वार चुकाएंगे वैसे वो छोटा छोटा होके जाएगा और हम उसको नष्ट कर सकते हैं। ये बात सुनो, ये बात याद रखो, ये बहुत अच्छी बात है, ये आपको करना है और इससे लड़ना है। मैं वही बात आपको फिर से कोरोना के ऊपर ही लेके आई। ठीक है, चलो यही टेंशन सबका चलता रहता है दिन भर, लेकिन हमको डरना नहीं है। इस कहानी की तरह हमें कोरोना से लड़ना है। बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी, बड़ों को भी आ गई, मेरे फ्रेंड्स लोगों को, मेरी बहनों को भी समझ में आ गई हो। तो हमें केयरफुली रहना है, घर पे रह के हैप्पी टाइम बिताना है, ये टाइम बेस्ट बनाना है, जैसे कि मैं पहले से बोल रही हूँ। ओके, गुड नाइट, थैंक यू, टेक केयर, बाय।